सोचिए अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, चाहे 498A का या 420 का या किसी भी अपराध का, और उस क्रिमिनल केस में अल्टीमेटली सज़ा मिल जाती है। सज़ा मिल जाती है, आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं, चलिए आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस सस्पेंड हो जाएगी। लेकिन आपको पता है उस सज़ा का जो एक ऑर्डर होता है, उस कारण से हमें सरकारी या इनफैक्ट कई बार प्राइवेट जॉब लेने में भी दिक्कत आती है। जी हाँ, ये जो कन्विक्शन का जो स्टिग्मा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और सरकारी जॉब से आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा हर बार होगा, या कुछ ऐसा भी एक कुछ रूल है, या कुछ ऐसा भी हम बेनिफिट लें कोर्ट से जिससे हमारा कन्विक्शन कभी भी हमारे सरकारी जॉब के आड़े ना आए? ऐसा मैं नहीं कह रहा है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद कह रही है 2025 में। जी हाँ, हाल ही में एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जहां बताया है कि कैसे कन्विक्शन का ऑर्डर आपके जॉब के आड़े नहीं आ सकता, बशर्ते आप कुछ चीज़ें फॉलो करें। अभी क्या है, इसको जानने के लिए तो आपका आज का एक खास वीडियो देखना पड़ेगा। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूँ आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट। तो दोस्तों, आज हम जिस लैंडमार्क जजमेंट की बात कर रहे हैं उसमें बताया गया है कि कैसे कन्विक्शन का स्टिग्मा आपकी जॉब के आड़े नहीं आएगा। उस केस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक जरूरी अनाउंसमेंट कर दूं। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स घर बैठे आती रहे। आज हम जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं उसका नाम है अमित सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। नीचे लिंक दे रहा हूं, आप चाहें तो पूरा पढ़ भी सकते हैं। इस केस के बेसिक फैक्ट्स ये हैं कि अमित सिंह जी पे एक एफआईआर होती है 307 IPC, 399, 402 IPC और आर्म्स एक्ट के अंदर। एफआईआर होने के बाद चार्जशीट होती है, ट्रायल होती है, और सारे गवाहों को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट उन्हें 399, 402 IPC में और आर्म्स एक्ट में 2 साल की सज़ा सुना देती है। इस सज़ा के खिलाफ, इस कन्विक्शन ऑर्डर के खिलाफ वो पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा केस मेरिट पर अच्छा है, मेरा कन्विक्शन के ऑर्डर को सेट किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट उनकी बात को पार्शली मान लेती है और 399 और 402 IPC में कन्विक्शन को तो सेट कर देती है, लेकिन जो आर्म्स एक्ट में कन्विक्शन होता है उसको कंफर्म कर देती है, यानी उसको बरकरार रखती है। लेकिन आपको जो मैक्सिमम सज़ा जो दी गई है वो है 2 साल की। और हम ये जानते हैं कि एक भारत में कानून है, उसका नाम है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। उसके सेक्शन 4 का बेनिफिट हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपका कोई एंटीसीडेंट है नहीं, आपका जो अपराध है वो काफ़ी बड़ा है नहीं, तो आप सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की परिभाषा में आते हैं, तो हम आपको उसका एक बेनिफिट दे सकते हैं। यानी अब आपको जेल में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन कन्विक्शन को हम नहीं हटा सकते, लेकिन आपको सेंटेंस को हम माफ़ कर सकते हैं, आपको हम यहीं से छोड़ सकते हैं और आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब यहाँ से अमित सिंह जी खुश तो हो गए, उनको लगा कि चलिए नो डाउट कन्विक्शन तो बरकरार रखा, लेकिन मेरी सज़ा को उन्होंने माफ़ कर दिया, मुझे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट दे दिया। बेसिकली प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट बेसिक बात में हम कहें तो इस बात को कहता है कि अगर आपने कोई बहुत ही मामूली अपराध किया है जिसमें सज़ा ज़्यादा नहीं है और आपका कोई खास क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, तो कोर्ट अपना डिस्क्रिशन यूज़ करके आपको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में छोड़ सकती है, यानी बेसिकली आपको माफ़ कर सकती है। अब यहाँ तक तो बात बड़ी क्लियर थी, लेकिन अमित सिंह जी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जब वो अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, जब किसी भी हम एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या कहीं आपको सज़ा मिली है। तो अब वो मना तो कर नहीं सकते क्योंकि कन्विक्शन तो था। तो उन्होंने बोला यस, मेरा कन्विक्शन था इस ऑर्डर के तहत, लेकिन मुझे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में सेक्शन 4 का लाभ दिया जा चुका है। लेकिन उनको जॉब देने से सरकार मना कर देती है। सरकार ये कहती है कि आज की तारीख में आपके खिलाफ एक कन्विक्शन है जो एक स्टिग्मा है और इसलिए हम आपको जॉब नहीं देंगे। तो इस बात से एग्रीड होकर वो अमित सिंह जी पहुँचते हैं वापस हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान के पास। वो जाके एक एप्लीकेशन लगाते हैं। वो एप्लीकेशन ये लगाते हुए कहते हैं कि सर, जो आपने मुझे सेक्शन 4 का बेनिफिट दिया है उसमें आप ऑर्डर को ये भी क्लैरिफाई कर दें कि ये कन्विक्शन ऑर्डर मेरे कहीं भी आड़े नहीं आएगा मेरे जॉब लेने में, या कहीं भी ये एक ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन हाईकोर्ट उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है। हाईकोर्ट ये कहती है कि वंस वी हैव पास दी ऑर्डर, हमने कोई क्रिमिनल साइड से ऑर्डर पास कर दिया है तो हम उसको रिव्यू नहीं कर सकते, तो हमारे पास पावर नहीं है, इसलिए हम आपके इस एप्लीकेशन को डिसमिस करते हैं। इस बात से एग्रीड होकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं तो इसी बात को दोहराते हैं। वो ये कहते हैं कि जब मुझे सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का फ़ायदा दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी सरकारी जॉब से डिसएंटाइटल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे पे ये कन्विक्शन का स्टिग्मा नहीं आएगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बेसिक कानून की व्याख्या करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है
कि आपको सेक्शन 4 का जो बेनिफिट दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में, तो आपको सेक्शन 12 का भी ध्यान रखना होगा। सेक्शन 12 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट ये कहता है कि अगर आपको कन्विक्शन ऑर्डर आपके खिलाफ है, यानी आपको कन्विक्शन हो रखा है, लेकिन अगर आपको प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में सेक्शन 4 का फ़ायदा दिया गया है, तो सेक्शन 12 ये कहता है कि आपका वो कन्विक्शन आपके डिस्क्वालिफिकेशन में आड़े नहीं आएगा। यानी आप किसी भी जॉब में जब अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपका वो कन्विक्शन ऑर्डर था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को डिटेल में डिस्कस किया, इन कानून को डिटेल में डिस्कस किया और कहा कि जब हाई कोर्ट ने सेक्शन 4 में अगर किसी एक्यूज को रिलीफ दे दिया था, यानी अमित सिंह को रिलीफ दे दिया था, तो फिर सेक्शन 12 का रिलीफ क्यों नहीं दिया। इसलिए हम उनको सेक्शन 12 का भी रिलीफ देते हैं और सेक्शन 12 का रिलीफ दे रहे हैं। इसका मतलब जो डिस्क्वालिफिकेशन उनके आड़े आ रही थी उसको हम रिमूव करते हैं और अब वो किसी भी जॉब में अप्लाई करेंगे तो उनका ये कन्विक्शन ऑर्डर आड़े नहीं आएगा। अब इस कानून से, इस जजमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये बात पता लगती है कि जब भी हम कभी कोर्ट में कोई केस आर्ग्यू कर रहे हैं या हमारा मैटर आर्ग्यू हो रहा है और कोर्ट सपोज कन्विक्शन ऑर्डर को बरकरार रखती है, तो आप इमीडिएटली बीइंग अ लॉयर, या अगर आप क्लाइंट है तो अपने लॉयर साहब से रिक्वेस्ट करिए कि सर अगर हो सके तो मुझे प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का फ़ायदा दिलवा दीजिए सेक्शन 4 का, और साथ ही साथ उस ऑर्डर में ये भी क्लैरिफाई करा दीजिए कि अगर मुझे कोर्ट सेक्शन 4 का फ़ायदा दे रही है तो सेक्शन 12 का भी फ़ायदा दे दे, ताकि अगर मैं फ्यूचर में कभी जॉब अप्लाई करने जाऊँ तो वो मेरे डिस्क्वालिफिकेशन का रिमूवल हो जाए, मेरे वो कहीं भी बीच में आड़े नहीं आए। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें लीगल शॉर्ट्स। मिलेंगे अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।